क्या आपको भी लोअर बैक पेन रहता है? सुबह उठते ही कमर टाइट लगती है, लंबे टाइम तक बैठने के बाद सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, या फिर थोड़ा झुकते ही बैक में पुल और स्टिफनेस फील होती है। आजकल बैक पेन सिर्फ ओल्डर एज की प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, हाउसवाइफ्स, न्यू मदर्स, ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान किसी ना किसी टाइप के बैक पेन से स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? लोग पेन किलर से टेम्पररी रिलीफ की तरफ भागते हैं, लेकिन असली रीजन को इग्नोर कर देते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानेंगे कि बैक पेन का रीजन क्या है, कौन सी डेली मिस्टेक्स इसे और वर्स कर देती हैं, कौन से योगा पोजेस साइंटिफिकली और नेचुरली बैक को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कौन सी रेमेडीज हैं जो मसल्स, जॉइंट्स और स्टिफनेस को नेचुरली इंप्रूव कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो रूटीन आप सीखेंगे वो सिर्फ पेन टेम्पररी कम नहीं करेगा, बल्कि स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्लेक्सिबल और हेल्दियर बनाएगा। सबसे पहले समझते हैं बैक पेन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हमारी स्पाइन सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं है, ये मसल्स, लिगामेंट्स, डिस्क और नर्वस का एक कॉम्प्लेक्स सपोर्ट सिस्टम है। और जब इस सिस्टम पर कंटिन्यूअसली स्ट्रेस पड़ता है, तब बॉडी पेन सिग्नल्स भेजना स्टार्ट कर देती है। सबसे कॉमन रीजन है पुअर पोस्चर, लंबे टाइम तक फोन यूज करना, लैपटॉप पर झुककर काम करना, सॉफ्ट मैट्रेस, गलत सेटिंग पोस्चर, एक्सरसाइज की कमी और कंटिन्यूअसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब हम आवर्स तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो स्पाइन के अराउंड मसल्स जो होती हैं वो वीक होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है और स्टिफनेस डेवलप होने लगती है। आयुर्वेद में इसे मेनली वात इम्बैलेंस से कनेक्ट किया जाता है। जब बॉडी में ड्राइनेस, स्टिफनेस और इम्प्रॉपर मूवमेंट रहता है, तो जॉइंट्स और मसल्स अफेक्ट होने लगती हैं। इसलिए सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इनफ नहीं होता है। मूवमेंट, सर्कुलेशन, स्ट्रेचिंग और नॉरिशमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हर बैक पेन सेम नहीं होता है। कुछ लोगों को लोअर बैक पेन होता है, कुछ लोगों को अपर स्टिफनेस रहती है, कुछ लोगों को सिटिंग के बाद पेन होने लगता है, कुछ लोगों को वॉकिंग के टाइम, और कुछ केसेस में हिप्स या लेग्स तक भी पेन जा सकता है। इसलिए एक्सेसिव एक्सरसाइज या रैंडम जिम वर्कआउट्स कभी कभी सिचुएशन को वर्सन कर देती हैं। योगा का बिगेस्ट एडवांटेज यही है, it works gently, it improves flexibility, postures, मसल बैलेंस, लेकिन पोजेस सही टेक्निक से करना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि कौन से स्टेप बाय स्टेप हमें योगा रूटीन इंक्लूड करना है हमारी डेली लाइफस्टाइल में। सबसे पहला है कैट काउ स्ट्रेच। ये स्पाइन के लिए वन ऑफ द बेस्ट वार्म अप मूवमेंट है। स्पाइन में मोबिलिटी इंप्रूव होती है, स्टिफनेस रिड्यूस होती है और मसल्स एक्टिवेट होने लगती हैं। इसको कैसे करना है? सबसे पहले आप योगा मैट पर टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। हैंड्स को जस्ट शोल्डर के बिलो रखेंगे, नीज हिप के बिलो। अब इनहेल करते हुए बैक को जेंटली डाउनवर्ड आर्च करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और चिन स्लाइटली अपर की तरफ, ऊपर की तरफ चाहिए। ये काउ पोज होता है। अब एक्सेल करते हुए बैक पे हंच बनाएंगे, राउंड करेंगे, नेवल को अंदर खींचेंगे और चिन को चेस्ट की तरफ लाएंगे। ये कैट पोज है। इस मूवमेंट को स्लोली ब्रीदिंग के साथ रिपीट करेंगे, 10 से 12 राउंड। बहुत फास्ट नहीं करना है, स्लो कंट्रोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीवियर पेन है तो रेंज मूवमेंट छोटी रखिएगा। अब नेक्स्ट पोज है चाइल्ड पोज, यानी बालासन। ये पोज लोअर बैक को रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को साथ ही साथ काम डाउन करता है और स्पाइन को जेंटल स्ट्रेच देता है। इसमें आपको नीज को फोल्ड करके हील्स पर बैठना है, यानी वज्रासन में बैठना है। अब आपको स्लोली फॉरवर्ड बेंड करना है, आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फोरहेड को मैट पर रेस्ट करने दीजिए। यहाँ डीप ब्रीदिंग करेंगे। हर जाती हुई सांस के साथ लोअर बैक को और रिलैक्स कर लीजिए। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसमें होल्ड करेंगे। अगर आपको नीज में देखिए डिस्कम्फर्ट रहता है, तो आप थाइस और काव मसल्स के बीच में कुशन यूज कर सकते हैं। अब अगला पोज है भुजंग आसन, यानी कोबरा पोज। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लॉन्ग सिटिंग्स लेते हैं, स्लाउच्ड, उनका पोस्चर से झुका हुआ है, हंच बना हुआ रहता है। ये चेस्ट ओपन करता है, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही साथ स्पाइन एक्सटेंशन इंप्रूव करता है।
आपको इसमें पेट के बल लेट जाना है, पाम्स को चेस्ट के जस्ट साइड में नीचे की तरफ रखेंगे, स्लाइड लेग्स को रिलैक्स कर लीजिए। अब इनहेल करते हुए स्लोली चेस्ट को नाभि तक ऊपर उठाएंगे, एल्बो स्लाइटली बेंड रहेंगी और शरीर से आप टच करके रखेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे और गर्दन को स्लाइटली पीछे की तरफ करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ उतना ही उठना जितना आप कंफर्टेबल लगे आपको। लोअर बैक पर कंप्रेशन फील नहीं होना चाहिए। इसको आप 20 से 30 मिनट तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, फिर स्लोली नीचे आ जाएंगे। 3 राउंड इसके करेंगे। अगर आपको बैक में कोई इंजरी है तो आप इस आसन को अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट पोज आता है मकरासन। इस पोज को क्रोकोडाइल पोज भी कहते हैं। ये बैक मसल्स को डीप रिलैक्स देता है। बहुत लोग सिर्फ इस पोज से ही ह्यूज रिलीफ फील करते हैं। इसमें आपको पेट के बल लेट जाना है, लेग्स को स्लाइटली अपार्ट कर लें, दूर कर लें। इसको आपको आपके फेस के पास रखना है और इस तरीके से एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे और स्लाइटली अपने फोरहेड को या तो इस तरीके से रख सकते हैं या फिर आप किसी भी एक डायरेक्शन में अपने चीक्स को रेस्ट करने दीजिए। तो आपको इसमें बहुत स्लो ब्रीदिंग करनी है। फील करिए कि हर ब्रेथ के साथ लोअर बैक जेंटली रिलैक्स हो रही है। 1 से 2 मिनट तक इसमें आप रुके रहेंगे। अब नेक्स्ट पोज आता है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। ये ग्लूट्स, हिप्स और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है, साथ ही साथ वीक कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है। वीक कोर होना बैक पेन का एक मेजर हिडन रीजन होता है। तो इसमें बैक के बल लेट जाना है, नीज को बेंड करके थोड़ा सा हिप्स के पास ले आना है। पैरों को आप हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे, आर्म्स को आप अपने हिप्स के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए स्लोली हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को स्लाइटली चिन की तरफ लेकर आएंगे। शोल्डर्स और फीट पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रखिएगा। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर स्लोली नीचे आ जाएंगे। इसके 5 राउंड करिए, जर्की मूवमेंट अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आता है पवन मुक्तासन। ये पोज लोअर बैक और हिप्स की टेंशन को रिलीज करता है, साथ ही साथ डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। इसमें बैक के बल लेट जाइए। इसको हम अलग अलग दोनों पैरों से एक बार करेंगे। आपको आपके एक नी को या तो राइट लेग को आप पहले ले लीजिए या लेफ्ट लेग को। राइट नी को आप फोल्ड करके चेस्ट के पास ले आएंगे, दोनों हाथों से अपने नीज को पकड़ लेंगे, फिर इसको होल्ड करके रखिए और जेंटली एब्डोमेन की तरफ प्रेस कीजिए। 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर दूसरे लेग से करेंगे। एंड में दोनों नीज को साथ में चेस्ट के पास लेकर आए और हाथों से हग कर लें। डीप ब्रीदिंग मेंटेन रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पोज है शलभासन। ये लोअर बैक स्ट्रेंथन के लिए बहुत अमेजिंग माना जाता है। इसमें आप पेट के बल लेट जाइए, हैंड्स को थाइस के पास रखेंगे। अब इनहेल करते हुए एक लेग को स्लोली ऊपर लिफ्ट करेंगे विदाउट बेंडिंग योर नीज। आपको घुटनों को फोल्ड नहीं करना है, फिर नीचे ले आएंगे। दूसरे लेग से सेम चीज हम करेंगे बिना नी को फोल्ड करे हुए। फिर दोनों पैरों से करने के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो अब हम दोनों लेग को साथ में रेस करेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथ से आपको पंच फिस्ट बनाना है, अंगूठा अंदर की तरफ और इस तरीके से फिस्ट बना लेनी है। फिर अपने पेल्विक एरिया, थाइस और लोअर एब्डोमेन के पास में इनको आपको प्लेस करना है और चिन को आपको जमीन पे लगा के रखना है और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करेंगे। ये मसल्स को सेफली स्ट्रेंथन करता है। लास्ट में आप जरूर से शवासन करना मत भूलिएगा। बहुत लोग इस पोज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बैक के बल लेट जाइए, आर्म्स को रिलैक्स कर दीजिए, आईज को क्लोज और बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स करिए। स्लो डीप ब्रीदिंग करिए। 5 मिनट आप इसको करें, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। देखिए, स्ट्रेस भी बैक पेन का मेजर ट्रिगर होता है और शवासन नर्वस सिस्टम को काम करने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक और नेचुरल रेमेडीज की। सबसे पहला है वार्म ऑयल मसाज। आयुर्वेद में गरम तिल के तेल या महानारायण ऑयल से मसाज करना बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। जेंटल ऑयल मसाज मसल्स को रिलैक्स करती है, सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, साथ ही साथ स्टिफनेस को रिड्यूस करती है। लेकिन एग्रेसिव प्रेशर मसाज अवॉइड कीजिए, बहुत ही जेंटली करना। दूसरा आता है वार्म कॉम्प्रेस या हीटिंग पैड से आप अपने आप को सेक करेंगे 15 से 20 मिनट। ये मसल टाइटनेस को रिड्यूस करता है। लेकिन एक्यूट स्वेलिंग है, ये मेजर इंजरी है, तो आप हीट को अवॉइड कीजिए। तीसरा है हल्दी और ड्राई जिंजर। टर्मरिक में करक्यूमिन होता है जो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। रात में गर्म दूध में, गुनगुने दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा ड्राई जिंजर।
अगर आपको जिंजर से ज्यादा एसिडिटी होती है तो आप हल्की सी, बहुत हल्की सी काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए। डेयरी मिल्क सूट नहीं करे तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क यूज कर सकते हैं। फिर आता है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी मसल्स को स्टिफन कर देती है। अच्छे से पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, साथ ही साथ मिनरल रिच फ्लूइड्स पीजिए। अब देखते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको अवॉइड करनी है। आवर्स तक कंटिन्यूअसली बैठना, हर 40 से 50 मिनट के बाद थोड़ा सा वॉक करिए। दूसरा आता है सडन हेवी लिफ्टिंग। गलत टेक्निक से वेट उठाना लोअर बैक को स्ट्रेन कर सकता है। फिर आता है वेरी सॉफ्ट मैट्रेस। बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस स्पाइन अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर सकती है। नो मूवमेंट एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है बैक पेन का। बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, सिर्फ रेस्ट करने के लिए नहीं। रेस्ट करने से मसल्स वीक हो जाती हैं। और फिर आता है स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस मसल्स को कॉन्स्टेंटली टाइट स्टेट में रखता है, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल रहती है। आप अनुलोम विलोम, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग डेली कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट कितने टाइम में मिलता है? अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो बहुत लोगों को 3 से 4 हफ्तों में स्टिफनेस और मोबिलिटी में इंप्रूवमेंट नोटिस होता है। लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक दिन योगा करके फिर 10 दिन का ब्रेक लेने से लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता है। डेली 20 से 30 मिनट माइंडफुल मूवमेंट ज्यादा पावरफुल होता है। और याद रखिए, पेन को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। बॉडी सिग्नल्स देती है और उन्हें समझना इंपॉर्टेंट होता है। कि स्पाइन बॉडी का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। जितना आप उसका ध्यान रखेंगे उतना ही बेटर मोबिलिटी, पोस्चर और एनर्जी फील होगी। तो आज से स्मॉल चेंजेस स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा माइंडफुल पोस्चर और रेगुलर योगा प्रैक्टिस। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लें, इनको उन सब के साथ शेयर करें जो बैक पेन से स्ट्रगल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी कमर का, अपने बॉडी का ध्यान रखिए। नमस्कार।